अच्छ सड़क हुंद पावरुक बे कमुक आबुक बुझा मकान बनावन आब कुन साथ क्या यहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है, यहाँ पे अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर ये अपनी आवाज भी उठाना चाहे सोशल मीडिया के जरिए, यहाँ से आवाज बाहर जाती ही नहीं है। हमें पता नहीं इन स्कीमों के बारे में। हमने इस वक्त पहली बार सुना है कि ग्रे वाटर के लिए पैसे आते हैं। एक तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, इतना पैसा नई दिल्ली से आता है, मगर ये उन्हीं इलाकों में पहुंचता है जहां पे लोगों की नजर है, जहां पे मीडिया है, जहां पे बाकी चीजें हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। नाजरीन, मैं जम्मू कश्मीर के एक ऐसे इलाके में इस वक्त आया हूं जो इस वक्त भी ना सिर्फ पूरे मुल्क से, एवं हमारे जम्मू कश्मीर से भी कटा हुआ एक अलग थलग वादी है। इस वादी का नाम है वादी वाडवन। ये ज़िला किश्तवाड़ में आता है, मगर इसकी कनेक्टिविटी जो है वो अनंतनाग ज़िले से है। कोकरनाग लारनू से यहाँ पे आते हैं, मरगन टॉप से फिर यहाँ पहुँच जाते हैं। तकरीबन यहाँ पे वादी जो वाडवन है तकरीबन 40 किलोमीटर पे फैली हुई ये वादी है। ज़्यादातर कश्मीरी लोग रहते हैं, मगर जो सरकार ने इनके लिए स्कीम्स रखी हैं, राइट्स रखे हैं, बाकी चीज़ें रखी हैं, वो यहाँ तक उन चीज़ों का फ़ायदा अभी भी नहीं पहुँचा है। इनफैक्ट सरकार ने यहाँ पे सड़क भी बनाई। अब यहाँ पे जो है मच्ची गावरन से लेके मरगन टॉप से होते हुए बिल्कुल यहाँ तक रोड भी बना है, मगर यहाँ पे अभी भी जो है बहुत सारे जो सरकारी प्रोग्राम है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, पीएच जल शक्ति की स्कीमें हैं या बिजली की स्कीमें हैं। सरकार ने कहा कि हम घर घर नल, घर घर जल पहुंचाएंगे, घर घर बिजली पहुंचाएंगे। यहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है, यहाँ पे अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। फोन करने के लिए यहाँ पर्टिकुलर स्पॉट्स पे जाना पड़ता है, सिग्नल आती है मगर इंटरनेट नहीं चलता है। यहाँ पे अभी भी लोगों को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हवाले से मालूमात नहीं है, उन लॉज की इंप्लीमेंटेशन जमीन सतह पे नहीं होती है। ये पूरा इलाका फॉरेस्ट से सटा हुआ, जंगल से सटा हुआ है। यहाँ पे एक चौपान कम्युनिटी रहती है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको ग्रेजिंग राइट्स नहीं मिल रहे हैं। और जो फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज बनाई गई है उसमें चौपान तबके को नहीं रखा गया है, उनके जो हुकूकों को मारा जाता है। और अगर ये अपनी आवाज भी उठाना चाहे सोशल मीडिया के जरिए, यहां से आवाज बाहर जाती ही नहीं है। मैं डिफरेंट गांव में यहां पे गया, इतनी गंदगी है। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे यहां पे पैसा आया और यहां पे जो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पैसा आया, यहाँ पे ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए पैसा आया, सॉकेज पिट्स के लिए, मगर मुझे एक भी सॉकेज पिट दिखा नहीं यहाँ पे, मुझे एक भी कंपोस्ट पिट दिखा नहीं गांव में यहाँ पे। और घरों से जो ग्रे वाटर निकलता है, गंदा पानी निकलता है, वो सीधे नहरों के अंदर जाता है। अच्छ सड़क हुंद पावरुक बे कमुक आबुक बुझा मकान बनावन आब कुन साथ क्या जी, हमारा जो मसला है यहाँ पे जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बाथरूम बनाया गया है, लेकिन अभी तक उसको पैसे नहीं मिला है। तो अच्छा, जो बाकी जो स्वच्छ भारत मिशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंपोस्ट पिट 5,500 रुपये, या ग्रे वाटर के लिए किचन का जो पानी निकलता अंदर से गंदा पानी निकलता उसके लिए आपको 11,500 रुपये मिलते, 11,300 मिलते हैं, क्या वो पैसा मिला आपको? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें पता नहीं इन स्कीमों के बारे में। हमने इस वक्त पहली बार सुना है कि ग्रे वाटर के लिए पैसे आते हैं, तो हम कंपोस्ट पिट के लिए 5,500 रुपये। बिल्कुल हमें पता नहीं, इस स्कीम के बारे में हमें कुछ पता है, कोई मालूमात नहीं है। देखिए, एक तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, इतना पैसा नई दिल्ली से आता है, मगर ये उन्हीं इलाकों में पहुंचता है जहां पे लोगों की नजर है, जहां पे मीडिया है, जहां पे बाकी चीजें हैं, मगर इन दूर दराज इलाकों में ये पैसा नहीं पहुंचता। जो हमारी सरकारी प्रोग्राम्स हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, मगर वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कहाँ पे होते हैं? उन इलाकों में होते हैं जहां पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की एक्सेस है। जो भी हमारे सरकारी इदारे हैं, गैर सरकारी इदारे हैं, एनजीओज हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी लोग, उनको ये जो प्रोग्राम है इसकी अवेयरनेस, इनकी जानकारी जो है
ऐसे इलाकों में करनी चाहिए, चाहे दक्षिण मड़वा हो, चाहे वर्डमन हो, चाहे हमारा गुरेस इलाका हो, चाहे तिलेल इलाका हो। इन इलाकों में इन प्रोग्रामों की अवेयरनेस की अशद जरूरत है। इन इलाकों में लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार ने इनके लिए क्या क्या प्रोग्राम बनाए हैं। खासकर आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद बहुत सारे सेंट्रल लॉज यहाँ पे आ गए। हमारे तो राइट टू एजुकेशन आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गया, और ये स्वच्छ भारत के स्कीम्स, इतनी ज्यादा स्कीम्स आ गई, मगर आवाम को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। यहाँ पे इको टूरिज्म का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे हर्बल गार्डन्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन हो सकती है। हम चाहेंगे कि यहाँ की जो हुकूमत है इनको इसका नोटिस लेना चाहिए और वारवन वैली की तरफ तवज्जो देना चाहिए। यहाँ की अथॉरिटीज को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।